हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जो शॉर्ट हैंड में अपनी करियर अब स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो अब मैं उनको बताऊंगा शॉर्ट हैंड कैसे शुरू करें, ऑनलाइन शॉर्ट हैंड हम सीख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, और डिक्टेशन कहाँ से करें वगैरह वगैरह, और अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, इन सब के बारे में। ठीक है, ये टोटली हमारी एक डिटेल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग इंड मत मिस करिएगा। इंड में आप सभी के लिए एक बढ़िया सी टिप है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी अपने शॉर्ट हैंड में करियर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला दोस्तों मैं आप सभी को एक रियल बात बताने जा रहा हूं कि अगर अगर आप सभी लोग सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख जाओगे, दोस्तों आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। ठीक, और दोस्तों किसी भी चैनल पे अगर आपको बताया जा रहा है कि आइए हमारे से शॉर्ट हैंड सीखिए, वो भी ऑनलाइन, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि सभी एक रिस्पेक्टेड टीचर हैं, कहीं ना कहीं पोस्ट पर हैं। ठीक, तो मैं नाम लूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन शॉर्ट हैंड मत सीखिए, क्योंकि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोई भी नहीं सीख सकता है। ठीक, हाँ, एक चीज आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन डिक्टेशन ले सकते हैं। ठीक, आप ऑनलाइन कमेंट के जरिए अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ। ठीक, मैंने क्या हुआ, किसी टीचर की वीडियो देखी। अब मुझे मान लीजिए वहां का सब समझ नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखते हैं। अब उन्होंने कमेंट लिखा, सर मुझे अंतरराष्ट्रीय बता दीजिए कैसे लिखते हैं। अब मैं अंतरराष्ट्रीय दोस्तों ऐसे बनाता हूँ, मेरा तरीका ये है, मानक प्रणाली में ऐसे ही बनता है। पहले बता दे रहा हूँ ये मानक प्रणाली है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर ये आप गलत बना रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको हम कैसे बताएंगे, इसको ऐसे ही घुमाना है। चलिए, आपने बता भी दिया एक चीज। ठीक, लेकिन कहने मतलब छोटी छोटी जो क्वेरीज होती हैं वो दोस्तों आपको एक अपना टीचर ही बता पाएगा जिस इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हो। तो ऑनलाइन चक्कर में दोस्तों आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। ये सब क्या ही बताएं इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत से। ठीक, पहले दोस्तों एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट ढूंढिए आपके ज़िले में जो भी हो। ठीक, वहाँ पर टीचर से कंसल्ट करिए, शॉर्ट हैंड सीखिए, वहाँ पर उनकी अपनी पूरी प्रैक्टिस बुक खत्म करिए 2 से 3 बार। उसके बाद दोस्तों जब आप डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे तब आप आराम से ऑनलाइन डिक्टेशन लीजिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन शॉर्ट हैंड मत स्टार्ट करिएगा, मैं पहले आप सभी को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं आप ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख के आप बहुत बढ़िया धुरंधर बन जाएंगे, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। अगर जो बोल रहा है कि मैं आपको धुरंधर बना दूं, समझिए आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, चलिए, अब जिसकी दोस्तों 60 की स्पीड है, ठीक है, जिसकी 80 की स्पीड है, जिसकी 100 की स्पीड है, ये तो नेक्स्ट लेवल के बंदे होते हैं। ठीक, मान लीजिए जिसकी 60 की स्पीड है, तो वो दोस्तों 40 से 60 पे आया होगा। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट उसने 60 की स्पीड की होगी। दोस्तों जिसकी 40 की स्पीड है वो क्या करेगा कि एक जैसे टीचर तो डिक्टेशन बोलते हैं, आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर भी कई सारे डिक्टेशन पढ़िए, आप उसे भी कर सकते हैं, और अदर चैनल पर भी डिक्टेशन पढ़िए, आप उनको भी कर सकते हैं। आप दोस्तों ये मैं नहीं करोगे आप सिर्फ मेरे चैनल से डिक्टेशन कीजिए। आपको जितने चैनल से डिक्टेशन मिल रही है तो प्लीज उनका फायदा उठाइए ऑनलाइन का, डिक्टेशन में सिर्फ। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने 60-40 की स्पीड में जो है आपने डिक्टेशन लिखा ऑनलाइन, उसको आप ट्रांसक्राइब करिए, देखिए आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिक्टेशन लिखी तो आपकी 25 गलतियां निकली। ठीक, अब उन 25 शब्दों को दोस्तों क्या करिए, एक अलग से नोटबुक पे नोट करिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी खुद की नोटबुक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पास ही, ये देखिए, ये मेरी खुद की नोटबुक है, देख रहे हैं ये। तो मैं अभी भी प्रैक्टिस पे हूँ, मैं अभी प्रैक्टिस करता ही हूँ दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या है, अगर एक बार आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो शॉर्ट हैंड आपको भूल जाएगी। ठीक, आपको क्या करना है, इसी तरह की दोस्तों एक कॉपी लेनी है। ठीक, आपको इस तरह ऐसे सारे शब्द लिख लेने हैं किनारे, उसकी आउटलाइंस बनानी है। उस आउटलाइन की दोस्तों आपको 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे क्या, जैसे आपने प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करने के बाद देखेंगे आपकी स्पीड जो आपने धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों करते चले जाएंगे। फिर एक दिन दोस्तों अगर आप जैसे आपने डिक्टेशन किया, आपके पहले 25 मिस्टेक आई, फिर दूसरा डिक्टेशन करेंगे, आपकी दोस्तों वही मिस्टेक घट के 15 हो जाएगी। फिर दूसरी बार डिक्टेशन करेंगे, वही मिस्टेक आपकी घट के 10 हो जाएगी। इसी प्रकार धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे आपकी स्पीड जो है एकदम माहिर हो गई है। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अब जब आपकी 60 की स्पीड हो जाती है, उसके बाद आपकी आती है 80 की स्पीड। उसमें सेम प्रोसेस है दोस्तों,
चाहे आप जिस भी स्पीड पे हो, हर एक स्पीड पे सेम प्रोसेस है। और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है शॉर्ट हैंड में एकदम मस्त धुरंधर है, उसकी कोई भी गलतियां नहीं हो। शॉर्ट हैंड है दोस्तों, गलतियां सबकी होती हैं, इसलिए आप गलतियों से मत घबराइएगा। शॉर्ट हैंड की नींव है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बुक। जितना आप प्रैक्टिस बुक लगा पाए उतना लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप सभी का जो है वो है 60 वर्ड प्रति मिनट का टारगेट, उसके बाद 80 वर्ड प्रति मिनट, अगर आपका टारगेट होना चाहिए 120 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। और शॉर्ट हैंड के दो पिलर और हैं, पहला शब्द चिन्ह, दूसरा वाक्यांश। हर एक शब्द चिन्ह दोस्तों आपको रटे होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं, बता दो महोदय का शब्द चिन्ह क्या है, खटाक से आप बना दो महोदय। पूर्व अंतरराष्ट्रीय शब्द चिन्ह क्या, खटाक से आप बना दो। बोल बता दूं आपसे मैजिस्ट्रेट का शब्द चिन्ह क्या, तुम तुरंत बना दो। आपको ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आप बात करते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो 1224 और 333। दोस्तों मेरे हिसाब से, जैसा कि मुझे पता है या फिर जानकारी से मुझे पता चला है, ये दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसी आप सभी का सितंबर में लोग बोल रहे हैं कि इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों आपको टाइम अभी काफ़ी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अच्छे से ख़त्म करिए, धीरे धीरे डिक्टेशन करते रहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो ये स्किल टेस्ट कहाँ से लेंगे। पहले ये रिजल्ट देंगे, उसके बाद ये स्किल टेस्ट की डेट निकालेंगे। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि भाई ये तुरंत ही रिजल्ट निकालते ही आपका 15 दिन में स्किल टेस्ट ले लेंगे, रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक। स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर की मेरे चैनल पर क्लासेस पढ़ी है, रामधारी खंड गुप्ता 1, ठीक है। और दोस्तों एक मेरे पास वो है पत्रिका है, मानक पत्रिका, उसकी मैं डिक्टेशन डाल रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं तो फिलहाल इस दुनिया में अभी शॉर्ट हैंड की दुनिया में अभी पुराना हूँ, लेकिन इस यूट्यूब में शॉर्ट हैंड जो अभी मैं नया हूँ, बाकी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जितने भी हैं दोस्तों उनसे ही मैंने सीखा है, तो मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ मतलब सिखाने की। आप सभी बहुत से लोग हों जिनको मुझसे अच्छा आता होगा, तो फाइनली मैं भी उनसे कुछ सीखूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप कुछ बुरा मत बोलिएगा प्लीज़, भगवान के लिए। तो दोस्तों आपका एक कमेंट ना इंसान को ऊपर भी उठा सकता है, इंसान को नीचे भी गिरा सकता है। मैं तो नहीं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग मुझे प्लीज़ नीचे गिराएं, तो मैं आपसे पूरा पूरा सपोर्ट मांगता हूँ दोस्तों। फिलहाल आप सभी के लिए खुशखबरी है, मेरे दोस्तों चैनल पर टोटल 217 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने एक सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, आज 217 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप सभी की कृपा दृष्टि रही दोस्तों, एक दिन हम लोग का ये 1000 सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होगा। सारा सेलिब्रेशन दोस्तों आप सभी के साथ होगा। जिस दिन दोस्तों मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया, मैं दोस्तों आप सभी को बुलाऊंगा पार्टी में, और आप सभी को आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों डिक्टेशन करते रहिए। अगर आप सभी को समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने इस भाई को लाइक करिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूँ और आप सभी के लिए कुछ नया कर सकूँ। तो मुझे आशा होगा कि मैंने आपको सिखाया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।